हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं संजीव तिलारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसबीएम कंप्यूटर एजुकेशन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स इन एक्सेल और एक्सेल पे हमने कर लिए थे 16 चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 और 17 चैप्टर पे हम करेंगे कि जो आपने फाइल बनाई है उस पर हमें प्रिंट आउट कैसे लेना है, मतलब उसका प्रिंट निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और जब भी ऑफिस में काम करते हैं बाकी काम बहुत अच्छा कर लेते हैं वो, लेकिन जब प्रिंट करते हैं तो कभी लेफ्ट से कटता है कभी राइट से कटता है, मतलब वो उनका अच्छा नहीं आता। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब कि इस पे हमें जैसे जो भी हमने फाइल बनाई है उसका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए आप कौन से पेपर के में आपने प्रिंट आउट लेना है, तो सबसे पहले हम साइज़ सेट करेंगे। जो भी पेपर हमारे पास है, जैसे नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ का पेपर करते हैं, तो A4 साइज़। कई बार जैसे लीगल आपने देखा होगा, जैसे कोर्ट वगैरह में थोड़ा लंबा पेपर होता है, हाइट ज़्यादा होती है उसकी 14 इंच की। जैसे ये A4 में 11.69 है, ये 14 इंच। तो हम A4 नॉर्मली यूज़ करते हैं, A4 सेट कर लिया। उसके बाद ओरिएंटेशन, तो नॉर्मल तो हम पोर्ट्रेट प्रिंट करते हैं जैसे हाइट वाइज। कई बार चौड़ाई में डाटा ज़्यादा हो तो हम लैंडस्केप भी करना पड़ता है, अभी हम पोर्ट्रेट रखते हैं। तीसरी सेटिंग करनी होती है मार्जिन। अब ऐसा है कि जैसे जब भी हम प्रिंट लेंगे किसी भी पेपर पे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कॉर्नर से शुरू करेंगे प्रिंटिंग, थोड़ा सा छोड़ते हैं चारों साइड से, ठीक है। तो कितना कितना छोड़ना है, तो ये टॉप से इतना छोड़ना है, बॉटम से 0.75, ये नॉर्मल पे है, नॉर्मल ले लेते हैं। ये 3 सेटिंग करने के बाद हम चेक करते हैं कि अगर हम इसका प्रिंट आउट लें तो कैसा आएगा। तो इधर जाते हैं और प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू, तो ये प्रिंट देखो, इसको आप जूम करो, देखो इसमें यहाँ तक आ रहा है, DA तक आ रहा है, मतलब चौड़ाई में है, क्योंकि जो मार्जिन आपने छोड़ा है, मार्जिन भी छोड़ा है और पेपर का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा नहीं आ रहा है। 2 फील्ड्स बाहर जा रही हैं, HRA और टोटल सैलरी, वो आगे प्रिंट होएगी आगे एक अलग से पेज पे। पर हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही प्रिंट हमें लेना है। तो क्या सॉल्यूशन है, या तो आप पोर्ट्रेट कर सकते हो, कैसे ओरिएंटेशन में ये लैंडस्केप कर सकते हो। लैंडस्केप मैंने किया तो अब चौड़ाई में आएगा प्रिंट। अब प्रिंट प्रीव्यू देखें तो पूरा आ रहा है, देखो। लेकिन हम चाहते हैं कि पोर्ट्रेट पे ही रखना है, तो पोर्ट्रेट पे ही हमें सारी फील्ड्स लानी है बीच में। तो फिर हम इसकी जो ये विड्थ है, जैसे बेसिक सैलरी में इतनी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको कम कर सकते हैं, कम कर दी। ऐसे जहाँ जहाँ पे भी कम हो सकता है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी भी बाहर जा रहा है, तो अब सपोज कि हम इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं वेट, तो क्या सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, फिर मार्जिन भी हम कर सकते हैं कि मार्जिन और कम कर दिया, नैरो कर दिया, ठीक है। तो नैरो करेंगे तो देखो आ गई टोटल सैलरी आ गई। अब प्रिंट प्रीव्यू देखें तो प्रिंट प्रीव्यू है, टोटल सैलरी आ गई। फाइनल प्रिंट कमांड देने से पहले हम पूरी सेटिंग करते हैं। प्रीव्यू में हमें पता चलता है कि किस तरह का प्रिंट आएगा। जब तक प्रीव्यू ठीक नहीं आ रहा है तब तक हम उसको क्लोज करके बार बार सेटिंग करेंगे, ठीक है। पर हो सकता है कि आप बोलते हो कि मार्जिन नहीं हम कम कर सकते, मार्जिन हम नॉर्मली रखेंगे, पर हमें चाहिए ये टोटल सैलरी भी अंदर, अभी बाहर है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है, तो फिर आप यहाँ देखो, ये विड्थ वाइज ऑटोमेटिक, मतलब साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा, पर वो हम मैनुअली नहीं करेंगे कितना साइज छोटा, हम सीधा इधर से जाएंगे विड्थ वाइज। हमें एक पेज पे चाहिए चाहे जैसे मर्जी आए, तो वो अपने आप एडजस्ट करके, ये आप देखो प्रिंट प्रीव्यू सारे आ रहे हैं टोटल सैलरी तक। तो ये इस तरह से, मतलब 89% है, देखो नीचे आ रहा है ना, स्केल जो है 89%। कहने का मतलब जो साइज़ है वो
छोटा हो गया, 11% छोटा हो गया। वो सभी का मतलब जैसा किसी का बड़ा साइज़ है वो उसके अकॉर्डिंग 11% कम हो गया। तो हमें कोई अपने आप नहीं मैनुअली नहीं छोटा या बड़ा करना किसको, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा। और तो ये ऑटोमेटिकली हम विड्थ वाइज ऐसे करते हैं। आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो देखो ये आ रहा है, नेक्स्ट पेज दूसरे पेज पे भी आ रहा है, नेक्स्ट पेज तीसरे पेज पे भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सपोज कि मेरे पास 2 ही पेज हैं, अब ये जो डेटा है वो 3 पेजेस पे जा रहा है, पर मेरे पास 2 ही पेजेस हैं। तो 2 ही पेजेस हैं तो फिर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो अब मैं ये हाइट में मैं चाहता हूँ कि 2 पेज पे आ जाए, मेरे पास अवेलेबल 2 पेजेस हैं, तो हाइट वाइज मैंने 2 पेजेस कर दिया। तो ये 75% इस पे स्केल में ये आ गया, मतलब ये पहला पेज आ गया, ये दूसरा पेज, तो पूरा का पूरा आपका डेटा 2 पेजेस पे आ गया। तो इस तरह से जब अब आप प्रिंट कमांड दोगे तो 2 पेजेस में ये पूरा डेटा आ गया। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ यहाँ तक 10 तक यही प्रिंट करने हैं, 10 रिकॉर्ड्स, तो इतना सेलेक्ट करके हम प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं, सेट प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया सेट हो गया। अब प्रिंट प्रीव्यू हम देखें, जब भी प्रिंट कमांड देंगे तो सिर्फ वही आएगा जो प्रिंट एरिया सेट किया होगा, ठीक है। जब तक अब इसको क्लियर करना पड़ता है बाद में, नहीं तो बार बार जब भी प्रिंट कमांड दोगे, चाहे जितना मर्जी आपके पास डेटा हो, सिर्फ जो प्रिंट एरिया पे होगा वही प्रिंट होगा। इस तरह ब्रेक, जैसे मान लो हर एक पेज पे हमें 5-5 रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे अगले यहाँ पे 6th रिकॉर्ड पे मैंने ब्रेक दे दी, इंसर्ट पेज ब्रेक, मतलब नया पेज शुरू हो जाएगा। ऐसे 10 के बाद यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक, ऐसे ऐसे 5-5 रिकॉर्ड के बाद हमने ये ब्रेक दे दी, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो अभी आप देखोगे प्रिंट प्रीव्यू में, तो देखो प्रिंट प्रीव्यू, हाँ ये आपने जो विड्थ दी है इसको भी ऑटोमेटिक करना है। विड्थ और हाइट में 2 पेजेस पे किया है, ये ऑटोमेटिक करना पड़ेगा और यहाँ पे 100% करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। ये आप करते हो। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो 5-5 रिकॉर्ड देखो, ये पहले पेज पे 5 आए, दूसरे पे 5 आए, एक और ब्रेक इंसर्ट होगी, इस पे 5 आए चौथे पे, और फिर बाकी आगे ब्रेक नहीं दिया है। तो ऐसे पेज ब्रेक, ये ब्रेक्स हटानी है तो यहाँ से रीसेट ऑल ब्रेक्स इकट्ठी हटा दी। तो अब प्रीव्यू देखोगे तो देखो पूरा आ रहा है अब, ठीक है। तो ऐसे तो इस तरह से एक बार फिर से देख लो, 106 जो मतलब 5 रिकॉर्ड के बाद मैंने ये इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया, तो पहले पेज पे सिर्फ 5 रिकॉर्ड, ऐसे ऐसे आगे भी दे सकते हो ब्रेक्स। पहले पेज पे 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं, दूसरे पे गए, फिर बाकी तीसरे पे गए। तो इस तरह से अब ब्रेक हटानी है तो रीसेट ऑल ब्रेक्स, तो कहीं पे भी सारी ब्रेक्स एक साथ हट जाएगी। इस तरह बैकग्राउंड पीछे कोई आपने कोई भी पिक्चर वगैरह देनी है तो ये पिक्चर ले ली, जैसे इंसर्ट कर दिया तो पीछे पिक्चर आ गई, डिलीट बैकग्राउंड तो डिलीट कर दिया। ऐसे ही प्रिंट टाइटल, जैसे अभी मैं ब्रेक जैसे मतलब अलग कई पेजेस में आपकी फ़ाइल है, मैं थोड़ा ब्रेक दे देता हूँ इधर से ताकि कभी सारे पेजेस बन जाए। इंसर्ट पेज ब्रेक, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे 118 पे इंसर्ट पेज ब्रेक, ऐसे 5-6 पेजेस बना दिए। अब नॉर्मली क्या होता है, ये जो ऊपर के हेडिंग है, जैसे सैलरी रिपोर्ट लिखा है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, जो हेडिंग्स हैं ये सिर्फ पहले पेज पे आते हैं। हम चाहते हैं कि सभी पेजेस पे आए, तो क्या है, प्रिंट टाइटल पे जाएंगे और इधर रो टू रिपीट एट टॉप, इस पे क्लिक करके
ये दोनों रो सेलेक्ट कर लेनी है, सैलरी रिपोर्ट और ये दोनों, और ओके कर दिया। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। अब देखो पहले पेज पे भी है, दूसरे पेज पे भी हेडिंग आ रहे हैं, तीसरे पेज पे भी आ रहे हैं, सैलरी रिपोर्ट और एम्प्लॉय नंबर ये सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे अब जैसे ये लाइनें नहीं आ रही है, मतलब आपकी जो बॉर्डर, तो बॉर्डर आपको पता ही है, क्योंकि ये सारा सेलेक्ट करके आपको होम पे जाके ये बॉर्डर देंगे तभी ये बॉर्डर आएगा, ठीक है। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये बॉर्डर आ रहा है। तो ये आपका था आज का चैप्टर, बाकी का अगले चैप्टर पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था चैप्टर नंबर 17 जिस पे हमने प्रिंट लेना सीखा। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है या कुछ आपने बताना है तो कमेंट करो, और साथ में चैनल सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू।